हेलो, वेलकम बैक बच्चों। आज के क्लास में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो टॉपिक कोई चैप्टर से नहीं होने वाला बट ओवरऑल कोर्स का टॉपिक होने वाला है, जिसका नाम मैं कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा बच्चे आज के टाइम पे परेशान हैं कि भाई किस चैप्टर को पढ़ें, किस चैप्टर को ना पढ़ें, कहाँ से कितने मार्क्स का टॉपिक निकल के आने वाला है, क्या चीज़ें निकल के आने वाली है। यस, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मार्किंग स्कीम फॉर 2023 एंड 24। तो आज की क्लास में हम क्या कवर करेंगे बच्चों? मार्किंग स्कीम को हम लोग कवर करने वाले हैं फॉर अकाउंट्स सब्जेक्ट। ओके, तो मार्किंग स्कीम देखने वाले हैं बेटा आज की क्लास में हम 2023 और 24 के लिए स्पेसिफिकली हम आज की क्लास में बहुत सारी चीज़ें कवर अप करेंगे, जैसे कि हर एक चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पे हम ज़्यादा स्ट्रेस दे के ज़्यादा फोकस्ड होकर पढ़ाई करें ताकि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स को स्कोर कर पाएँ। बिकॉज आपने काफ़ी सारी चीज़ें चेकआउट कर लिए होंगे, काफ़ी सारे चैनल्स देख लिए होंगे, काफ़ी सारी वीडियोस आप चेकआउट कर चुके होंगे, बट कहीं पर भी आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी जो आज की क्लास में मैं आपको देने वाला हूँ। कौन सी इन्फॉर्मेशन? कि किस चैप्टर में से किस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाए और हर टॉपिक में से किस किस तरीके के क्वेश्चंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेंगे। हम आज हर उस टॉपिक के अंदर वाले टॉपिक को भी पढ़ेंगे और देखेंगे, समझेंगे बेसिकली कि किस टॉपिक के मार्किंग स्कीम कितने ज़्यादा होने वाली है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों कि एग्जैक्टली पूरा पेपर आपका कैसे डिज़ाइन किया गया है। देखो, सबसे पहले तो आपको एक बात मैं समझा दूं कि आपका अकाउंट्स का जो पेपर है बच्चों, वो टोटल जो पेपर आता है अकाउंट्स का वो आता है आपका 100 मार्क्स का। ये तो आप सबको ऑलरेडी पता होगा, आपके पास स्कीम अवेलेबल होगी बुकिश लैंग्वेज, अगर आपने पूरा कोर्स में भी आपका सबका हो चुका है अभी तक तो, है ना। बट पूरे कोर्स के जहाँ से भी आप स्टडी मटेरियल, कोई एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल देखोगे या फिर टीएस ग्रेवाल आप बुक पढ़ रहे हो या फिर आप डीके गूगल पढ़ रहे हो, दोनों ही बुक अपने आप में बहुत अच्छी हैं, कोई इशू नहीं है दोनों बुक्स में। बट उन बुक्स के अंदर आपको कुछ डाटा मिल जाता है, जैसे किस चैप्टर, कौन सा चैप्टर जो है किस बुक कितने मार्क्स का है या फिर कौन सी बुक कितने मार्क्स की है। तो मैं आज थोड़ा सा वो ही बता देता हूँ आपको। देखो बच्चों, सबसे पहला 80 मार्क्स का जो आपका चैप्टर है, ये मैं अकाउंट्स के टॉपिक के लिए केवल बात कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हो कि हमारा चैनल केवल अकाउंट्स के लिए ही है। तो 100 मार्क्स का जो आपका पूरा पेपर डिज़ाइन होगा, जिसमें आपके पास क्या होता है बच्चों, 80 मार्क्स का आपका होता है प्रैक्टिकल एग्जाम। प्रैक्टिकल एग्जाम मतलब जहाँ भी आपका सेंटर पड़ेगा वहाँ जाओगे एग्जाम देने के लिए, वो प्रैक्टिकल एग्जाम है। दैट उसको हम प्रैक्टिकल बोलते हैं या फिर थ्योरी बोल सकते हो आप इसे, कि थ्योरेटिकल आपको देखने को मिलेगा, थ्योरी आपको देखने को मिलेगी। प्रैक्टिकल में इन द सेंस जो स्कूल के अंदर आपका प्रैक्टिकल होगा वो डिफरेंट होता है आपका। तो 20 मार्क्स का जो आपके पास पार्ट मिलता है वो मिलता है आपको प्रैक्टिकल का। एग्जैक्टली में जो प्रैक्टिकल होता है, अब इस 20 मार्क्स को ना लास्ट ईयर तक की अगर मैं बात करूँ, प्रीवियस ईयर में इस 20 मार्क्स का जो ब्रेकअप था बच्चों, वो था 12 मार्क्स का, 4 मार्क्स का एंड 4 मार्क्स का। कुछ इस तरीके से इसका ब्रेकअप था लास्ट ईयर तक की बात करूं, जहां पर ये था आपका रिटर्न एग्जाम और ये थी आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल आपको स्कूल से मिलती है, एंड ये आपका होता था बेटा वाइवा। ठीक है, ये है प्रीवियस ईयर का डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दीज 20 मार्क्स जो प्रैक्टिकल में आपको डिजाइन हुए थे। ये जो पार्ट है सीबीएसई के गाइडलाइन के हिसाब से फॉर द करंट ईयर, अगर मैं करंट ईयर की बात करूं 2023 एंड 24 के लिए, तो अभी क्या हुआ है बच्चों, अभी इस पूरे पार्ट को डिजाइन कर दिया गया है केवल 12 और 8 मार्क्स में। यस, जो ये वाला पार्ट है बच्चों रिटर्न एग्जाम वाला, ये पूरी तरीके से सीबीएसई ने डिडक्ट कर दिया है। अब आपको स्कूल में किसी भी तरीके का कोई प्रैक्टिकल देखने को नहीं मिलेगा। तो एक पॉइंट तो ये आता है कि सर स्कूल में प्रैक्टिकल होते थे तो हमारे मार्क्स अच्छे आ जाते थे, सुना है हमने सीनियर से कि हाँ भाई प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस वगैरह टीचर्स बता देते थे। ठीक है, वो एक अलग पॉइंट है। बट अभी आपके लिए अच्छी बात क्या है कि ये 12 मार्क्स का जो पार्ट है ये पूरी तरीके से डिडक्ट कर दिया गया है। इसकी जगह पे सारे के सारे 12 मार्क्स आपके बन चुके हैं किस चीज़ में? यस, जो फाइल आप बना रहे हो ना, ये पूरे मार्क्स उस फाइल के लिए हैं। तो ये तो और अच्छी बात हो जाती है। पिछली बार जिस फाइल को बनाने के लिए आप मेहनत कर रहे थे, सेम मेहनत आप इस बार भी करोगे, लेकिन 4 की जगह आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं इस बार? पूरे 12 मार्क्स जस्ट फॉर द फाइल। एंड जो 4 मार्क्स का वाइवा था आपका अब वो 4 मार्क्स से बढ़कर कितने मार्क्स का हो गया बच्चों? वो हो गया है बेटा पूरा का पूरा 8 मार्क्स का वाइवा, जो स्कूल में ही आपको वाइवा था। इसका मतलब सिंपल है, ये मार्क्स हटा दिए हम लोगों ने, ये पूरे मार्क्स आपके रिमूव कर दिए गए हैं और इस मार्क्स को एडजस्ट कर दिया गया केवल इन 2 सेगमेंट्स के अंदर। तो आपके लिए करंट सेशन में 20 मार्क्स को गेन करना और ज़्यादा ईजी हो गया है। दैट इज़ अ अच्छी बात, बहुत सही बात है ना आपके लिए कि आपको ज़्यादा मेहनत करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ठीक है, कोई इशू नहीं है ये, क्योंकि ये तो आप पहले भी कर रहे थे, फाइल पहले ही बना रहे थे, वाइवा आपका पहले भी हो रहा था, अभी भी सेम चीज़ होगी। बस रिटर्न एग्जाम से थोड़ा सा आपको रिलैक्स मिल गया है, बिकॉज ऑलरेडी आप थ्योरी एग्जाम दोगे तो वहाँ तो आपको पूछना ही है सारी चीज़ें। क्लियर हो गया? ठीक है सर, चलिए ये 20 मार्क्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि 20 मार्क्स एग्जैक्टली हमको किस तरीके से मिलेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, जो हमारे पास है थ्योरी वाला पार्ट, जिसमें 80 मार्क्स मैक्सिमम
पैटर्न जो आपका है वो 80 मार्क्स का है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं 80 मार्क्स के पैटर्न के लिए। तो अभी तक हमने देखा 20 मार्क्स तो बहुत इजीली आप ग्रैब कर सकते हो, आपके लिए बहुत इजी हो चुका है। अब आते हैं बच्चों सीधा 80 मार्क्स वाले सेक्शन के ऊपर, कि जो 80 मार्क्स वाला थ्योरी का पार्ट है। 80 मार्क्स का जो आपका थ्योरी वाला सेक्शन है उसमें पैटर्न को किस तरीके से डिजाइन किया गया है। तो 80 मार्क्स में आपको थ्योरी वाला सेक्शन देखने को मिलेगा, जो आप एग्जाम देने जाओगे, रिटर्न एग्जाम होगा जो आपका, उस पैटर्न को डिजाइन किया गया बच्चों 3 पार्ट्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम आते हैं पार्ट ए के अंदर, दूसरा होता है हमारे पास पार्ट बी, तीसरा होता है हमारे पास पार्ट सी। अब जो पार्ट ए हमारे पास अवेलेबल है वो है पूरा का पूरा पार्टनरशिप एंड कंपनी अकाउंट, पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी अकाउंट। तो ये आपका पूरा का पूरा जो आपकी बुक है वो इन दो, पार्ट ए जो है वो इन दो बुक से निकल के आता है। मतलब आपकी बुक्स के हिसाब से अगर बात की जाए तो बुक नंबर 1 पार्टनरशिप वाली जो आप पढ़ रहे हो टी एस अग्रवाल के हिसाब से, एंड बुक नंबर 2 जिसका नाम है कंपनीज अकाउंट। ठीक है, तो ये पूरा सेक्शन जो हमारे पास है ये पार्ट ए ने ग्रैब किया हुआ है। पार्ट बी में अगर बात की जाए तो आपकी जो दूसरी वाली बुक है बेटा, एनालिसिस वाली, एनालिसिस ऑफ कंपनीज स्टेटमेंट, या फिर इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड दिस इज माय फेवरेट बुक, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैक्सिमम टाइम देखा गया जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बुक में आप पढ़ने वाले हो ना, ये वाली जो बुक है बेसिकली, ये बुक आपको फ्यूचर में इतना ज़्यादा हेल्प करने वाली है ना, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको डील करवाऊंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा, उस तरीके से क्या है बेसिकली आप समझ पाओगे कि एग्जैक्टली में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे एनालाइज किया जाता है, कैसे उसे पढ़ा जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन कौन चीज़ें मिलेंगी आपको, कैश फ्लो स्टेटमेंट सीखने को मिलेगा, अकाउंटिंग रेशियो सीखने को मिलेंगे, कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट सीखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें हम लोग कवर अप करते हैं इस वाले सेक्शन के अंदर। और ये वाला जो पार्ट है बच्चों वो होता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग वाला पार्ट। तो कंप्यूटराइजिंग अकाउंटिंग वाला पार्ट जो है हमारे स्कूल्स के अंदर मैक्सिमम टीचर्स वगैरह, मैनेजमेंट की बात करूँ, ये वाला दोनों में से एक ऑप्शन मिलता है। चाहे आप इसकी बात करो चाहे आप इसकी बात करो, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आप यूज कर सकते हो, या तो आप ये करो या तो आप ये करो। पार्ट 1 इज अ कंपलसरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स। तो पार्ट 1 हम लोग कंप्लीट किया हुआ है, हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी। पार्ट बी के अंदर हमारे पास अवेलेबल है बेटा क्या, रेशियोज, कैश फ्लो एंड कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट विच इज डिलीटेड फ्रॉम द लास्ट ईयर। अच्छा, पिछले साल आपका ये माइनस हो चुका था, नहीं था आपके सिलेबस में, बट इस साल की अगर बात की जाए दोबारा से ये आपके कोर्स में आ चुका है। अभी हम बात करेंगे अगले पार्ट की। अब मैं बात करता हूँ इसके अंदर कितने कितने मार्क्स की कौन कौन सी बुक्स आने वाली। देखो बच्चों, सबसे पहले इस वाली बुक में अगर बात करूँ फर्स्ट वाली में, तो यहाँ पे जो पार्टनरशिप अकाउंटिंग है आपके पास, है ना, वो आपकी टोटल आती है 36 मार्क्स की। दूसरी जो अकाउंटिंग आपके पास निकल के आती है उसको बोलते हैं कंपनीज अकाउंट। अब कंपनी अकाउंट की जो बुक है जिसमें हम शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह पढ़ते हैं बच्चों, वो आती है टोटल इतने मार्क्स की। तो टोटल मार्क्स बच्चों कितने हो गए सर, बेटा ये मार्क्स आपके पास निकल जाता है टोटल 60 मार्क्स। अब 60 मार्क्स की हो गई आपकी पहली वाली दोनों बुक्स अवेलेबल। दूसरी वाली बुक की अगर बात करूं तो ये वाली पूरी की पूरी बुक आपके पास जो निकल के आती है, ये बच्चों आती है पूरी की पूरी बुक कितने मार्क्स की आती है सर, बेटा ये आती है पूरी की पूरी बुक कितने की, 20 मार्क्स की। अब इस 20 मार्क्स का ब्रेकअप कैसे कैसे किया हुआ है, जहां पर आपकी एनालिसिस, मतलब CFS को अगर छोड़ दिया जाए, CFS को हटा दो, जो कि आता है आपके पास पूरा का पूरा 8 नंबर का आता है CFS का। अदर चैप्टर्स जितने भी बच गए हैं आपके, वो सारे के सारे चैप्टर्स मिलाकर कितना मार्क्स ले जाते हैं, 12 मार्क्स। मतलब CFS अकेला जो है आपका केवल और केवल 8 मार्क का है। अभी 8 मार्क बनते भी कैसे हैं वो भी हम डिटेल में मैं अभी आपको बताता हूँ। पहली चीज़, पहले आप ये नोट डाउन कर सकते हो, हालांकि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो तो भी आपका काम चल जाएगा। और ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी स्टार्टिंग के पेज पर ही गिवन होता है पूरा का पूरा पैटर्न, तो आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मेन इंपॉर्टेंट क्या है, हम इसके अंदर भी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप अकाउंट के अंदर जो 36 मार्क्स का पैटर्न है ना, ये किस तरीके से डिजाइन किया हुआ है। ओके, तो पहले आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि पेपर जो डिजाइन होगा आपका, उसमें कितने कितने क्वेश्चंस, कौन कौन से क्वेश्चंस कितने कितने मार्क्स से आने वाले हैं। ठीक है, ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं कि टोटल जो आपका पेपर बनता है, जो भी आपका एग्जाम डिजाइन होगा, वो किस तरीके से डिजाइन किया है। तो पेपर का जो डिजाइन बताऊं ना मैं आपको, बच्चों किस तरीके से पेपर डिजाइन होगा। पेपर को डिजाइन किया जाता है 3 पैटर्न्स में। सबसे पहला होता है आपका 20%, देन 20%, देन उसके बाद टोटल 60%। इसका मतलब आपका जो 80 मार्क का पेपर होगा वो कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा। अगर मैं इसको मार्क्स के फॉर्म में वेट करूं तो 80 या 20% बच्चों कितना हो गया सर, 16 नंबर। फिर उसके बाद ये भी हो गया आपका 16 नंबर, एंड इसके बाद ये वाला जो पार्ट हो गया कितना हो गया, ये आ गया 48 मार्क्स का। तो ये हमारे पास हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये 20 20 60 एग्जैक्टली है क्या, देखो बच्चों,
इसके अंदर जो ये वाला पार्ट है ना बच्चों, ये 16 मार्क्स का जो पार्ट है, ये होता है बड़ा ईजी वाला पार्ट, मतलब आप ये लगाओ बहुत ईजी आपको मिलेगा। मैक्सिमम बच्चे इस टॉपिक को कवर अप कर लेते हैं, सुपर ईजी काइंड ऑफ कह सकते हो आप, आराम से कवर हो जाएगा। छोटा मोटा कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप कवर अप कर लोगे आप। ये जो पार्ट होता है आपके पास, ये निकल के आता है बच्चों हॉट्स के अंदर। थोड़ा सा अच्छी नॉलेज आपके, जो कहते हैं ना, जो क्लास के अंदर टॉपर बच्चे हैं जिनको सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह सब कुछ पता है, ये उनके लिए बड़ा इजी हो जाता है ना। अगर आपने कॉन्सेप्चुअल स्टडी पढ़ी हुई है तो ये क्वेश्चंस भी आपके लिए इजी क्वेश्चंस की कैटेगरी में ही आते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत दिमाग जरूर लगाना पड़ेगा आपको, डीपली जाके एनालिसिस करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा चीज़ों को, तब जाके आप ये क्वेश्चन डिज़ाइन कर पाओगे। एंड जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर साल CBSE कुछ क्वेश्चन हर साल अपनी तरफ से डिज़ाइन करेगा और उन्हीं क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाता है, तो वो यहाँ निकल के आते हैं। बाकी जो ये वाला पार्ट बचता है, इसको बोलते हैं एवरेज। तो आपके स्कूल में अगर एवरेज मार्क्स निकल के आ रहे हैं, इफ़ यू आर ए स्टूडेंट, आप प्री बोर्ड वगैरह तक अगर आप एवरेज कैटेगरी में डिज़ाइन करते हो, तो ये वाले कैटेगरी में आप इजीली कवर अप कर लोगे, प्लस ये वाली कैटेगरी भी आप इजीली कवर अप कर लोगे, कोई दिक्कत आपके पास आने वाली नहीं है। ओके, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए थोड़ा सा डीपली जाके एनालिसिस करके, डीप जाके स्टडी करके, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। हर एक चीज़ के पीछे आपको रीजंस पता होंगे, तो आप ये वाला पार्ट भी इजीली कवर अप कर पाओगे। मार्क माय वर्ड्स कि आप इस टॉपिक को कवर अप अगर आप कर लिया तो आप इजीली बता रहा हूँ 90+ स्कोर कर सकते हो। 90+ लाना अकाउंटेंसी में कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज टोटल कॉन्सेप्ट आपके सारे चैप्टर्स जो हैं वो कॉन्सेप्चुअल ही हैं, बशर्ते आपको उस तरीके से गाइडेंस मिली हो, है ना। तो गाइडेंस सही जगह से लो, सब टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन आपको सेलेक्ट करना है कि आपका लिंक किसके साथ कनेक्ट हो पा रहा है, जिसके साथ आपकी कनेक्टिविटी हो रही है, आपके लिए वो टीचर बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले पार्ट के ऊपर, जहां पर हम लोग ये समझने वाले हैं बच्चों कि किस पर्टिकुलर पूरे चैप्टर में कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस कौन कौन से बनते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चंस, पहले मैं लिख रहा हूं यहां पे मार्क्स, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। दूसरा नंबर्स, तो कितने नंबर मिलेंगे आपको, कौन कौन से मार्क्स के। सबसे पहले नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिख लेता हूं यहां पे, या फिर मैं एक काम करता हूं, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद टोटल मार्क्स, कि टोटल मार्क्स आपके कितने आने वाले हैं अगर आप सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कवर अप करते हो तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 मार्कर, 1 मार्क क्वेश्चंस। तो बेटा 1 मार्क के जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, वो टोटल नंबर्स की अगर बात करूं तो 20 नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो 20 क्वेश्चंस होंगे जो आपके MCQ बेस होते हैं, जिन्हें हम MCQ बोलते हैं, तो ये आपके MCQs मिल जाते हैं। तो जो MCQ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 20, अभी कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे, तो ये मिलते हैं 1 से लेके 16, और उसके बाद 20 से लेके आपको टोटल देखने को मिलते हैं 20 से लेके टोटल 20 से 27 से लेके 30, ये आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। ओके, तो ये आपके एग्जाम का पैटर्न है। कुछ 20 क्वेश्चन जो मिलेंगे स्टार्टिंग में पार्ट ए के अंदर, ये मिलेगा आपको पार्ट ए में, और ये मिलेगा आपको किस में बच्चों, ये मिलेगा आपको पार्ट बी के अंदर। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से डिजाइन होगा आपका पहला वाला पार्ट। तो टोटल नंबर्स कितने हो गए, अब 20 इंटू में 20 इंटू में 1 इक्वल टू 20 मार्क्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका 20 मार्क्स का। इसके बाद अगर मैं बात करूं, जो नेक्स्ट पेपर आपको मिलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, वो मिलेंगे 3 मार्क क्वेश्चंस। अब 3 मार्क क्वेश्चंस कौन से होंगे सर, 3 मार्क के जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वो भी आप एक बार मेंटन डाउन, इसको वैसे करने की जरूरत नहीं होती, आपको टोटल नंबर्स बता देता हूं। तो टोटल नंबर्स आपको मिलते हैं 6 नंबर, ठीक है। 6 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो 3 मार्कर के होंगे, तो टोटल हो जाते हैं बच्चों कितने, 18 मार्क्स। तो ये आपके पास हो गए 6 इंटू में 3, ठीक है, या फिर 3 इंटू में 6 लिखते हो बिकॉज आप 3 आगे लिख रहे हो, है ना। तो 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको कितने मार्क्स के बच्चों, 6 नंबर वाले 3 क्वेश्चन, तो टोटल 18 मार्क्स आपको यहां देखने को मिल जाएंगे। ओके, फिर उसके बाद आपको मिलेंगे 4 नंबर वाले क्वेश्चन। अब 4 नंबर के सर कितने क्वेश्चंस मिलेंगे, तो 4 मार्कर जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं बच्चों, वो मिलेंगे आपको टोटल 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके 4 मार्कर क्वेश्चंस में डिजाइन किए जाएंगे। तो ये टोटल मिला के कितने होते हैं बच्चों, 4 इंटू में 3 दैट इज 12 मार्क्स, ठीक है, ये देखने को मिलेगा। उसके बाद 6 मार्कर क्वेश्चन आपको जो देखने को मिलते हैं वो कितने मिलते हैं, वो मिलते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5, तो 6 इंटू में 5, तो 30 मार्क्स आपके यहां देखने को मिल जाते हैं। तो ये आपके हो गए 30 मार्क्स। ओके, अब ये पूरा पैटर्न आपका डिजाइन अगर आप इन सबको सम अप करोगे तो टोटल आपके पास कितने नंबर निकल के आते हैं, 80 मार्क्स। ओके, देख सकते हो आप, ये कितना हो गया 20, 50। अगर आप MCQ के क्वेश्चंस कर लेते हो 20,
जो कि आपको थोड़े बहुत तो प्रॉब्लम करेंगे, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा डीप जाके कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो वन शॉट होंगे, फटाफट आपको समझ में आ जाएगा, फटाफट आप उनको कवर अप भी कर लोगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो प्रैक्टिकल में आपको थोड़ा बहुत सॉल्यूशन करना पड़ेगा, लाइक न्यू रेशियो कैलकुलेट करो, गुडविल, हिडन गुडविल कैलकुलेट करो, है ना। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन डिजाइन मिलेंगे, वो मैं अभी थोड़ी देर में करवाऊंगा या फिर नेक्स्ट वीडियो आपके लिए इसमें अपलोड कर दूँ, बिकॉज इस वीडियो में बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अभी हम केवल एग्जाम का पैटर्न डिजाइन कर रहे हैं। ओके चलो बच्चों, अब ये हो गया मेरा 20 मार्क का क्वेश्चन। अब ये नेक्स्ट जो 6 मार्कर के क्वेश्चन हैं, अगर आप इनको भी कवर अप कर लोगे और ये कवर अप कर लोगे तो टोटल मिलाते हैं अगर हम, तो 50 मार्क्स, आप देखो 50 मार्क्स के क्वेश्चंस आप केवल आउट ऑफ 80 आपने ग्रैब कर लिए। ओके सिंपल हो गया। आप सोच के देखो, आपने 80 मार्क्स में से 50 मार्क्स, मैक्सिमम 50% से भी ज्यादा का पेपर कवर अप कर लिया है बाय टेकिंग ओनली दीज 2 टॉपिक्स, एमसीक्यू 20 और आपके ये वाले 6 नंबर वाले 5 क्वेश्चंस। इन्हीं क्वेश्चंस को अगर आप कवर अप कर लोगे तो भी आपका क्वेश्चन पेपर बड़े आराम से कवर अप हो जाएगा। एंड एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि बेटा जो ये 6 नंबर वाले 5 क्वेश्चन निकल के आते हैं ना, ये डिफरेंट टॉपिक से निकल के आते हैं, जो टॉपिक्स ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, ऑलरेडी बताया गया है कि कहाँ से निकल के आएगा। 6 नंबर का एक क्वेश्चन निकल के आता है बच्चों आपका सीएफएस में से, लास्ट क्वेश्चन होगा आपका बिल्कुल एकदम 34 क्वेश्चन सबसे लास्ट। 6 नंबर का एक क्वेश्चन निकल के आएगा आपके पास एडमिशन और रिटायरमेंट, दोनों में से चॉइस देखने को मिलती है, एडमिशन रिटायरमेंट में से एक क्वेश्चन निकलेगा आपका इशू ऑफ शेयर्स के अंदर से, वो भी प्री डिसाइडेड है, 6 नंबर के आसपास का मिलता है। एक क्वेश्चन आपका मिलेगा फंडामेंटल, बिल्कुल स्टार्टिंग वाले कुछ चैप्टर से मिलेगा, एकदम स्टार्टिंग से। और एक क्वेश्चन आपके पास मिल जाता है जो डिबेंचर्स वाले कुछ चैप्टर से मिलेगा आपको देखने के लिए, या फिर आपको डिसोल्यूशन से देखने को मिल जाएगा। तो ये ऑलरेडी प्री डिसाइडेड टॉपिक्स हैं, प्री डिसाइडेड चैप्टर्स हैं स्पेसिफिकली, कि यहीं से देखने को मिलेगा। अब आगे की क्लास में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताने वाला हूं कि भाई सीएफएस में से किस किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो 6 मार्कर में आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो 2 मार्कर में आते हैं। बिकॉज सीएफएस मैंने आपको बताया था कि पूरा जो सीएफएस है वो 8 मार्कर में आता है, जिसमें 6 नंबर का तो एक क्वेश्चन हो गया आपका फिक्स, और एक नंबर के 2 एमसीक्यू और निकल के आते हैं इसके अंदर से, जो वो भी मैक्सिमम टाइम देखा जाए तो फिक्स होते हैं कि हाँ उसी तरीके का क्वेश्चन डिजाइन होता है। वैसे ही एडमिशन और रिटायरमेंट में से जो 6 मार्कर क्वेश्चन बनेगा वो कौन सा वाला होता है, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि एडमिशन में कौन सा क्वेश्चन बनेगा, रिटायरमेंट में कौन सा क्वेश्चन बनेगा। तो वो मैक्सिमम टाइम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला टॉपिक हमारे पास देखने को मिलता है, एडमिशन में भी और रिटायरमेंट में भी वहीं से देखने को मिलता है। आई विल सजेस्ट यू कि कौन सा वाला आप टॉपिक उठाओ। सजेस्ट करते टाइम मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको ऑप्शंस को कैसे ग्रैब करना है, बिकॉज 6 मार्कर के सारे क्वेश्चंस में एक्सेप्ट सीएफएस कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें आपको चॉइसेस देखने को नहीं मिलेंगी, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें चॉइसेस देखने को मिलेगी। एंड पिछले साल के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो जैसे पिछले साल भी था, हमारे हर क्वेश्चन के अंदर चॉइस मिली थी आपको। 1 मार्कर के कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें चॉइस आएगी, 3 मार्कर में भी होगा, 4 में भी होगा, 6 में तो होता ही था, ठीक है। तो ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। अब इशू ऑफ शेयर्स में जो 6 नंबर का क्वेश्चन बनेगा उसमें जो चॉइस आएगी, उस चॉइस में से 2 चॉइस में से कैसे आपको उठाना है, कौन सा वाला क्वेश्चन आप इजीली ग्रैब कर सकते हो, कौन सा क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है। बिकॉज इनिशियल 15 मिनट जो आपको मिलते हैं पेपर को रीड करने के लिए, उस 15 मिनट को आप सिस्टमैटिक तरीके से यूज करो। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, वेट करते हैं, बट आप उसको सही तरीके से आप प्लानिंग करो, अगले 3 घंटे क्या करने वाले हो, ताकि आपका वहां टाइम बच जाएगा। क्योंकि उन 3 घंटों में अगर आपने सिलेक्शन वाला टाइम लगा लिया तो वो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। एक तरीके से लगा लो, टाइम तो इंगेज कर ही रहे हो ना आप, तो वो सिलेक्शन वाला जो टाइम है वो उन 15 मिनट के अंदर उठाओ, ताकि आपको ये समझ में आए कि हाँ हमें कैसे टाइम को यूटिलाइज करना है। द बेस्ट वे टू यूटिलाइज दोज 15 मिनट्स वो भी हम आपकी क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब फंडामेंटल क्वेश्चन निकल के आता है तो इस फंडामेंटल में तो नंबर ऑफ टॉपिक्स भरे पड़े हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन है, आईओडी है, आईओसी है, सैलरी एंड कमीशन है, मैनेजर कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन आपके पास चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जो इसमें से मिलते हैं, लेकिन इसमें भी कौन से क्वेश्चन 3 मार्कर के आते हैं, कौन से क्वेश्चन आपके 4 मार्कर के आते हैं, कौन से क्वेश्चन 6 मार्कर के आते हैं, कौन से क्वेश्चन 1 मार्कर के आते हैं। बिकॉज फंडामेंटल इज ओनली अ चैप्टर जिसमें नंबर ऑफ टॉपिक्स बहुत सारे हैं, जो हर कैटेगरी के क्वेश्चन को कवर अप करता है। 1 मार्कर भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 6 भी आएगा। देन उसके बाद डिसोल्यूशन एंड डिबेंचर्स। डिसोल्यूशन के क्वेश्चंस किस तरीके के फ्रेम होंगे, जो चॉइस में मिलेगा, या आपको डिबेंचर उठाना है, वो भी हम लोग देखने को मिलेंगे। तो डिबेंचर और आपका डिसोल्यूशन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन चॉइस में निकल के आ सकता है। कभी कभी ये भी देखा गया है कि भाई जो 4 मार्कर क्वेश्चन मिलेगा चॉइस में, आपका ये वाला 4 मार्कर वाला या 3 मार्कर वाला क्वेश्चन चॉइस में आएगा, वो कभी कभी डिसोल्यूशन का देखने को मिल जाता है और शेयर्स का देखने को मिल जाता है, ठीक है। डिबेंचर्स का देखने को मिल जाएगा या फिर शेयर्स का देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे चीजें भी देखने को मिलेंगी आपको। डिसोल्यूशन के अंदर जो चॉइस मिलेगी आपको, वो हो सकता है एंट्री वाला क्वेश्चन आपको चॉइस में आ जाए, जनरल एंट्री वाला, या फिर अकाउंट वाला क्वेश्चन चॉइस में आ जाए।
कब कैसे क्या करना है वो भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ओके, तो आज की क्लास के लिए हम लोगों ने सारे टॉपिक्स को कवर अप किया है कि कौन सा क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स का बनता है, कैसे कैसे बनता है। नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको रिक्वायर्ड है, आप चाहते हो कि मैं एक वीडियो और बनाऊं जहां पर मैं हर एक चैप्टर को डिटेल में ओपन करके आपको बताऊं कि फंडामेंटल के कितने टॉपिक्स हैं और किस टॉपिक का मार्क्स, कितने मार्क्स का क्वेश्चन निकल के आता है, रिटायरमेंट के टॉपिक्स, कितने सारे टॉपिक्स हमारे पास अवेलेबल है, उन टॉपिक्स में से हम कौन से टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कर ले, रॉक सॉलिड कर ले, ताकि हमारा बड़ा मार्क का क्वेश्चन कवर अप हो जाए, छोटे मार्क के क्वेश्चंस भी कवर हो जाए, ऑल ओवर सारी चीज़ें कवर अप हो जाए। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उन टॉपिक्स पे भी डेडिकेटेडली वीडियो आपके लिए बना दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि मेरा एम एक ही है कि आपका एग्जाम में हाईएस्ट से हाईएस्ट मार्क स्कोर कर सको। दैट्स इट, और कुछ नहीं, दैट्स इट। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।